तो स्टूडेंट्स, वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स एक्सप्लेन किए और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, जिसकी डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया कि एक्वस सॉल्यूशन में बेस का वो पार्ट जो डिसोसिएट हो और वो पार्ट जो अनडिसोसिएट हो, इन दोनों की रेशो का नाम क्या होता है? बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। देखें, लेट्स सपोज मैंने बी एक क्या ले ली? बेस ले ली, एक बेस ली, जनरल बेस ली। लेट्स सपोज बेस है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? बी से। तो इस बेस का मैं रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? H2O वाटर के साथ। अब बी हमारे पास क्या है? बेस है। H2O अगर ये बेस है तो वाटर किस तौर पर एक्ट करेगा? एसिड के तौर पर। तो एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉनों को क्या करना? डोनेट करना। तो बी और H2O का रिएक्शन करवाएंगे, ये H2O प्रोटॉनों को डोनेट करेगा तो एसिड, बेस इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो बेस। बेस प्रोटॉन लेने के बाद बी अकेला है, अगर H2O में से एक प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? BH पॉजिटिव। और H2O में से एक प्रोटॉन माइनस होगा, पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा? OH माइनस। मतलब ये बेस प्रोटॉन लेने के बाद BH पॉजिटिव बन गई, ये H2O प्रोटॉन देने के बाद OH नेगेटिव बन गया। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट ऐसी आती है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा हो जाता है? इक्वल। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रिवर्सिबल रिएक्शन में, उस स्टेट का नाम क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट को हमें कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? Kc। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc लिखेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे। तो Kc लिखा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव प्लस की जगह डॉट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ऑलरेडी आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि जो वाटर होता है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? Kc मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू, इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव, इसी तरह से साथ में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इस तरह से ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, पीछे क्या रह गया? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब वाटर डिसोसिएट हुआ तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट हमने क्या लिया था? KW। जब एसिड डिसोसिएट हुआ, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल लिया था? Ka के इक्वल। अब यहाँ पर वाटर के अंदर डिसोसिएशन किसकी चल रही है? बेस की चल रही है। तो जब बेस आयोनाइज होगी, बेस डिसोसिएट होगी, दो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा बेस के केस में, उसको हम किसके इक्वल लेंगे? Kb के इक्वल लेंगे। तो नेक्स्ट आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? जब KCH2O के साथ मल्टीप्लाई करेगा बेस के केस में, इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट हम किसके इक्वल लेंगे? Kb के इक्वल लेंगे, इज इक्वल टू, इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव, इस तरह से डॉट मल्टीप्लाई, इसी तरह से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, जिधर Kb का नाम क्या होगा? बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या Kb किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेसिसिटी कांस्टेंट। तो Kb इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव डॉट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखें, बेस का वो पोर्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हुआ, इस पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और वो पोर्शन जो वाटर में अनआयोनाइज हुआ, अनडिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएटेड आयंस के प्रोडक्ट और अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो रेशो होती है, इसी रेशो का नाम क्या होगा? बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और इसी Kb की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कोई बेस कितनी स्ट्रांग है या कोई बेस कितनी वीक है। तो स्टूडेंट्स, Kb की एप्लीकेशन पर जाते हैं। तो Kb की वैल्यू की मदद से हम बता सकते हैं कोई बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, या Kb की वैल्यू से हम बता सकते हैं बेस कितनी स्ट्रांग है या बेस कितनी वीक है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ Kb के बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू का बेस की स्ट्रेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है?
डायरेक्ट रिलेशन, मतलब के बी की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी वो बेस उतनी क्या होगी, स्ट्रांग। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है, के बी की वैल्यू जितनी वीकर होगी, के बी की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी वो बेस उतनी क्या होगी, वीक होगी। तो के बी की एप्लीकेशन में के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बनने वाली बेस स्ट्रांग है, के बी की वैल्यू कम होगी तो बेस हमारे पास कैसी होती है, वीक होती है।